नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। 6 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर ठप की ट्रांसपोर्टिंग। खबर धनबाद के निरसा में शेष बचे विस्थापितों को नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर विस्थापितों ने निरसा स्थित मैथन पावर लिमिटेड के मनमाने एवं ढुलमूल रवैया के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए एमपीएल के मुख्य द्वार के समीप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी। विस्थापितों के समर्थन में जिप सदस्य सह भाजपा नेता संजय सिंह भी पहुंचे। आपको बता दें, इससे पहले भी 2 बार विस्थापित इन्हीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में एमपीएल गेट के समक्ष प्रदर्शन कर चुके हैं। बावजूद उसके अभी तक उनके मांगों पर कोई सकारात्मक पहल करने के बजाय एमपीएल प्रबंधन ने सिर्फ आश्वासन दिया था। आइए जानते हैं विस्थापित और संजय सिंह जिप सदस्य ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। देखिए, ये टाटा मैनेजमेंट है, ये एकदम बोलिएगा ब्रिटिश राज यहाँ पर चला रहा है। ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद ये टाटा प्रबंधन जो है झारखंड में काम कर रहा है। झारखंड में जहाँ जहाँ भी टाटा प्रबंधन है वहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोगों को, मजदूरों को और विस्थापितों को ये शोषण करने का काम किया है। यहाँ पर टाटा प्रबंधन करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन हम लोग जो विस्थापित है, जो रैयत है और यहाँ के मूलवासी है, निवासी है, सबको दरकिनार करके अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर अगल बगल अगर जाइएगा तो कहीं पानी, बिजली, सड़क जो होता है मूलभूत सुविधा वो भी यहाँ पर नहीं दिया है। अगले बार हम लोग बैठे, बंदी किए, सांसद महोदय भी थे और जिला प्रशासन भी थे, उस पर 2.5 महीना का टाइम लिया गया, जबकि 2.5 महीना का टाइम देने के बाद आज 4 महीना हो गया। इसके 4 महीना में 0 रह जाए। वहाँ पर मुद्दा था हम लोग का बेसिक, जो मुद्दा है बेसिक नीड्स, बिजली, पानी और हम लोग को बच्चों का स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा, जो बेसिक देना ही पड़ता है कंपनी को। लेकिन टाटा प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है, हमको लगता है कि ब्रिटिश राज जाने के बाद ये टाटा प्रबंधन जो है यहाँ पर शोषण कर। आजाद भारत में अगर कहीं शोषण हो रहा है तो झारखंड में जाइए, हर एक जगह जो है झारखंड में यहाँ पर शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग को मुखिया हेमंत सोरेन जी को भी ध्यान देना चाहिए। झारखंड में हर एक जगह जो है विस्थापित का शोषण ही शोषण हो रहा है। पूरा राज्य में त्राही त्राही मान हुआ है और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में सरकार है वो आंख में आंख मूंद करके यहाँ पर बैठा हुआ है। आखिर एमपीएल के अधिकारी है जो किनके दबाव में आपके मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं? दबाव किसी का नहीं है। टाटा का पॉलिसी है कि मजदूर का शोषण किया जाए, स्थानीय लोग का शोषण किया जाए। टाटा का अपना पॉलिसी है। जाइए जमशेदपुर में, जाइए वहाँ का मूल निवासी को देखिए, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला है। यहाँ मैथर एमपीएल में आइए, यहाँ पर टाटा जो है इसका शेयर 75% है, लेकिन यहाँ पर सुविधा देखिए आप, सब कुछ आपके सामने है। यहाँ का आदमी रोगग्रस्त है, यहाँ अच्छा विद्यालय नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है, जबकि यहाँ पर करोड़ों का ये लोग बिजनेस करके जा रहा है। एमपीएल के अधिकारी इस बार फिर उसी तरह का प्रलोभन देकर समय मांगेंगे, तो क्या इस बार वही रवैया रहेगा या फिर आप लोग आंदोलन अंत तक रखेंगे? देखिए, इस बार हम लोग विस्थापित और स्थानीय लोग तय कर चुके हैं, जो भी होगा हम लोग यहाँ पर करेंगे। जरूरत पड़ेगा गोली मार देगा, गोली खा लेंगे, लेकिन अनिश्चित काल हम लोग का धरना चलेगा। क्योंकि ये जो मुद्दा हम लोग बच्चों के लिए है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और हम लोग का जो रोजी रोटी, इसका जवाब, इसीलिए हम लोग अनिश्चित काल यहाँ पर बैठने का काम करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर 2 बार पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, बावजूद उसके क्या ऐसी नौबत आन पड़ी जो ये तीसरी बार आप लोगों को आंदोलन कर जाना पड़ा? हम लोग इससे पहले 2 आंदोलन कर चुके हैं, गेटबंदी कर चुके हैं, लेकिन उस दौरान हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया ही नहीं गया, तो बाध्य होकर हमें ये आंदोलन करना पड़ा। 2 दिन जो इससे पहले जो पूर्व बैठे थे, तो किनके बातों पर वो आंदोलन को समाप्त किए थे? उन्होंने एक वार्ता का समय दिया था, तो हमने वार्ता भी किया, तो ठीक है, उनका बात भी हम मान लिए, तो चले नहीं मानने से ठीक नहीं, चले वार्ता कर लेते हैं। वार्ता किए हैं हम लोग, बैठक किए हम लोग, लेकिन किसी बिंदु पर वो सहमत नहीं है, तो बाध्य होकर हमें ये आंदोलन करना पड़ा। एमपीएल के अधिकारी कोई किसी तरह से आपसे संपर्क करके कुछ बात करने के लिए तैयार हुए या नहीं? हाँ, इसके पहले कल हम लोग से बात हुई, लेकिन किसी बिंदु पर तैयार, सिर्फ एक बिंदु पर तैयार हुए कि आईटीआई लड़का को उसके मेरिट के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। बाद में किसी बिंदु पर तैयार नहीं हुए। इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया और ये तीसरी बार ऐसी नौबत आन पड़ेगी, फिर से आंदोलन हुआ है और बार-बार सिर्फ मिलता है तो प्रबंधन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो विषय को समझना होगा कि जो भी लोग यहाँ आंदोलनरत हैं वो सारे भूमि जिनका गया है, जो विस्थापित हुए हैं और जिनको विस्थापन के एवज में नौकरी मिली है। अगर आप गौर करेंगे तो लगभग 14 साल 15 साल पहले इनका जमीन लिया गया और
14-15 साल में अगर वो जमीन अधिग्रहण नहीं होता तो उस जमीन का भी कीमत आज 3 गुना 4 गुना हो जाता। लेकिन इनका जो तनख्वाह है, इनका जो मजदूरी है, वो जो 14 साल पहले था वही मजदूरी आज भी इनको मिल रहा है। तो सबसे गंभीर विषय तो है कि 14 साल में किसी भी मजदूर का ना तो प्रमोशन हुआ, न ही स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड का कैटेगरी चेंज हुआ इनका, न ही इनको प्रत्येक वर्ष जो तनख्वाह बढ़ना चाहिए वो बढ़ा के दिया गया है। तो ये स्पष्ट है कि इनके साथ में शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है? कई बार आंदोलन होने के बावजूद भी इनकी मांगों पर सकारात्मक तौर पे एमपीएल ने क्यों नहीं चर्चा किया, क्यों नहीं उस पर सार्थक कदम उठाया, जबकि टाटा ग्रुप का एक पूरे देश में एक सम्मान रहता है कि ये किसी भी प्लांट में किसी भी मजदूर के साथ ये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं, कभी भी शोषण के तरफ नहीं। पता नहीं ये एमपीएल के साथ ही ऐसा क्यों है? या तो मैनेजमेंट के द्वारा सही बात ऊपर तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, या बीच में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा हो। तो ये चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम मजदूरों के इस लड़ाई में सहभागी हैं, इनके साथ खड़े हैं, और इनका जो भी निर्णय होगा, आंदोलन अगर अनिश्चितकालीन जाएगा तो हम अनिश्चितकालीन के साथ रहेंगे, और अगर ये वार्ता होता है और एमपीएल और मजदूरों के बीच वार्ता सफल होता है तो अगर ये आंदोलन खत्म करेंगे तो हम उनके साथ हैं। सांसद महोदय जो नेतृत्व कर रहे थे इनके आंदोलन जी बिल्कुल। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कहाँ कमी दिखती है आपको? सांसद महोदय पूर्ण रूपेण मजदूरों की लड़ाई में शामिल हैं। दो बार वार्ता हुआ, दोनों बार वार्ता में एमपीएल ने समय लिया। इस बार चूंकि मजदूर समय देने को तैयार नहीं है, मजदूर आज 2 बार आश्वासन मिलने के बाद जब एमपीएल का कोई सार्थक पहल नहीं हुआ तो ये आंदोलन में है, और आज इनके साथ चाहे सांसद जी हो चाहे हम हो, सभी इनके साथ हैं।